ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 11 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर प्यार से मंथन करेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाकर बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से देखा और हम सभी बच्चों को एक बहुत ही श्रेष्ठ टाइटल से सजाया। जी। आज बाबा ने हम सबको संतुष्ट मणि के रूप में देखा और संतुष्टता की शक्ति पर बहुत गहरा ध्यान खिंचवाया है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज के महावाक्यों का सार ही इतना शक्तिशाली और प्यारा है ना? बहुत प्यारा। बाबा कहते हैं, संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। वाह। सदा स्वयं संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। मतलब एक ही महावाक्य में बाबा ने हमारे पुरुषार्थ की मंजिल भी दिखा दी और विश्व सेवा का स्वरूप भी। और विश्व सेवा का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया। सही कहा। ये संतुष्टता केवल एक गुण नहीं है, मतलब बाबा इसे एक शक्ति के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसी शक्ति जो हमें हर परिस्थिति पर विजयी बनाती है और हमारे द्वारा पूरे विश्व में शांति और सुख की लहरें फैलाती है। जी, तो चलिए आज बाबा के इन्हीं अनमोल महावाक्यों की प्यार भरी गहराई में उतरते हैं। हाँ, इस पे दिल से मंथन करते हैं। जी, तो सबसे पहले बाबा ने जो सुंदर दृश्य देखा वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, वो बहुत सुंदर है। कितना सुंदर वर्णन किया है बाबा ने। उन्होंने हम एक एक बच्चे को संतुष्ट मणि के रूप में देखा, हम सबको, और कहा कि इन मणियों की चमक से चारों ओर सुंदर चमक फैल रही है। हर एक मणि बाप की प्यारी, सबकी प्यारी और अपनी भी प्यारी है। वाह, ये कल्पना करके ही मन कितना हर्षित हो जाता है कि स्वयं भगवान हमें एक चमकती हुई मणि के रूप में देख रहे हैं। हम कोई साधारण पत्थर नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बाबा की नजरों के नूर संतुष्ट मणियां हैं। और बाबा कहते हैं कि संतुष्टता सबको प्यारी लगती है। दुनिया में भी हम देखते हैं ना। जी हाँ। जो व्यक्ति हर हाल में खुश और संतुष्ट रहता है, सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। बिल्कुल, उसके संग में आना चाहते हैं। बिल्कुल। और संतुष्टता का जो अर्थ बाबा ने बताया है वो बहुत गहरा है। बाबा कहते हैं, जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि संतुष्टता किसी बाहरी चीज के मिलने या न मिलने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने की एक आंतरिक अवस्था है। सही कहा। और यह अवस्था हमें स्वयं बाप से वर्षे में मिली है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम मेहनत करके दुनिया से कमाते हैं। ये बाप की देन है, एक वर्षा है। जी, एक वर्षा है। और जब ये दिन हमें मिल जाती है तो परिस्थिति का हम पर कोई असर हो ही नहीं सकता। बाबा ने आज जो उपमा दी वो तो कमाल की है। उन्होंने कहा कि संतुष्ट आत्मा के आगे कोई भी परिस्थिति एक पपेट शो, मतलब कठपुतली के खेल जैसी लगती है। वाह, सोचिए तो जरा, जिन परिस्थितियों को देखकर दुनिया घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, हाँ, एक संतुष्ट मणि के लिए वो सिर्फ एक मनोरंजन का शो है। परेशानी का अनुभव ही नहीं होता। जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं जिसमें अलग अलग पात्र आ रहे हैं, अपना अपना खेल दिखा रहे हैं और चले जा रहे हैं। सही कहा। लेकिन इस अनुभव को करने के लिए बाबा ने एक सीट भी बताई है। अगर हम उस सीट पे नहीं बैठे हैं तो शो मनोरंजन नहीं लगेगा, बल्कि हम खुद उस शो का हिस्सा बनकर परेशान हो जाएंगे। अच्छा। बाबा कहते हैं, ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। जी, साक्षी दृष्टा की सीट, यानी मैं आत्मा इस देह से अलग इस कर्मक्षेत्र पर हो रहे हर दृश्य की साक्षी हूँ। बिल्कुल। जब हम इस स्थिति में स्थित रहते हैं तब हर दृश्य को साक्षी होकर देख पाते हैं और अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को बदल देते हैं। ये कितनी बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी। हम परिस्थिति के वश नहीं होते, बल्कि परिस्थिति को बदलने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये पहला फाउंडेशनल पत्थर है जिसे बाबा ने आज स्थापित किया। संतुष्ट मणि बनो और उसके लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहो। लेकिन फिर बाबा हम सबसे एक बहुत गहरा और व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं जो हर एक को अपने आप से पूछना है। जी, बाबा ने हम सबसे पूछा कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, और बाबा ने सदा शब्द पर बहुत जोर दिया। पूछा कि सदा हैं व कभी-कभी हैं। ये सवाल सीधा दिल पर लगता है। क्या हम सच में सदा संतुष्ट रहते हैं या हमारी संतुष्टता परिस्थितियों के बदलने से ऊपर नीचे होती रहती है? सही कहा। और बाबा को तो हम बच्चों की हर नब्ज का पता है। बाबा जानते हैं कि कई बार हम सोचते हैं, हाँ ज्यादातर तो संतुष्ट रहते हैं, पर कभी-कभी, हाँ, वो कभी-कभी आ जाता है। इसीलिए बाबा ने तुरंत स्पष्ट किया कि कभी-कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो वाह,
मतलब हमारे जीवन के शब्दकोश से ये शब्द ही निकाल देना है। और उसका कारण भी बाबा ने कितना सुंदर बताया है, क्योंकि संतुष्टि का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति जी। जहां सब कुछ मिल गया, जहां स्वयं भगवान हमारा हो गया, वहां कभी कभी असंतुष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कभी कभी का अनुभव होता है, मतलब अभी सर्व प्राप्तियों का नशा पक्का नहीं हुआ है जी। और इसी चेकिंग के साथ बाबा ने एक और महत्वपूर्ण चेकिंग की और हमारा ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। हाँ। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। ये हमें याद दिलाता है कि अब पुरुषार्थ को ढीला छोड़ने का समय नहीं है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। बिल्कुल। और बाबा का लक्ष्य हमारे लिए कितना ऊंचा है। बाबा कहते हैं पास विद ऑनर तो होना ही है ना, सिर्फ पास नहीं, सम्मान के साथ, बल्कि सम्मान के साथ पास होना है। और इसके लिए बाबा ने हमें हमारा स्वमान भी याद दिलाया। बाबा कहते हैं हर एक सोचो कि मैं बाप की राजदुलारी या राजदुलारा हूं, मैं बाप का लाडला बच्चा हूं। ये स्वमान ही हमारे पुरुषार्थ में पंख लगा देता है। जब हम खुद को बाप का लाडला राजदुलारा बच्चा समझते हैं तो फिर कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती जी। और बाबा ने बताया कि लाडला बच्चा कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है जी। और बाबा ने फॉलो करने का कितना सहज तरीका बताया। कोई बड़ी बड़ी तपस्या या मुश्किल साधनाएं नहीं बताई, बस एक ही लाइन याद रखनी है जो बाबा हमें हर रोज याद दिलाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। और वो एक लाइन है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बस इतनी सहज बात, इतनी सहज। पूरी गीता का सार, पूरे ज्ञान का फाउंडेशन इसी एक पंक्ति में समाया हुआ है। बिल्कुल। और बाबा आगे कहते हैं कि जिसे बाबा का ये अखूट खजाना मिल गया, वो दाता का बच्चा सेवा किए बिना, दिए बिना रह ही नहीं सकता। ये कितनी नेचुरल बात है। जैसे एक बादल जब पानी से भर जाता है तो वो बरसे बिना रह नहीं सकता, सही, वैसे ही ज्ञान और शक्तियों से भरपूर आत्मा दूसरों को दिए बिना रह नहीं सकती। सही कहा। उसका ज्ञान और शक्तियां स्वतः ही दूसरों के प्रति बहने लगती हैं। सेवा कोई बोझ या ड्यूटी नहीं रह जाती, बल्कि एक नेचुरल अभिव्यक्ति बन जाती है जी। बाबा को हम बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती है। बाबा कहते हैं वे ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। कितना प्यार है बाबा का। बाबा ने आज विशेष वरदान भी दिया कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। वाह। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यहाँ बाबा ने दो बातें कही। पहले स्वयं संतुष्ट रहना और फिर सबको संतुष्ट करना। सबको संतुष्ट करना जी। और यहीं पर कई बच्चों के मन का सवाल बाबा ने उठाया। कई बच्चे कहते हैं कि स्वयं संतुष्ट रहना तो फिर भी सहज है, पर सबको संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये लगता है क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अलग हैं, समझ अलग है। सबको खुश रखना, संतुष्ट करना असंभव सा लगता है। बिल्कुल। और इस पर बाबा ने बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल युक्ति दी। बाबा ने समझाया कि अगर कोई गलती करता है और हम उसे समझाने के लिए फोर्स से या गुस्से के अंश से बात करते हैं, तो क्या गलत को ठीक कर सकता है? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पे मजबूर करता है। कितनी गहरी बात है। अक्सर हमें लगता है कि हम तो सही है, सामने वाला गलत है, इसलिए उसे समझाने के लिए थोड़ा कठोर होना जरूरी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपका फोर्स से बोलना, जिसमें क्रोध का अंश है, वो भी तो एक गलती है। वो भी एक गलती है। एक गलती दूसरी गलती को ठीक नहीं कर सकती। जी। और बाबा ने कितनी प्यारी भाषा का प्रयोग किया। कहते हैं मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। वाह। सोचिए, अगर हमारे बोल ऐसे हों तो कौन संतुष्ट नहीं होगा, कौन परिवर्तित नहीं होगा? बिल्कुल। बाबा ने 4 चीजें बताई: मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति और मीठी दृष्टि। जी। बाबा कहते हैं यही सेवा का सबसे बड़ा साधन है। आज के समय में लोग लेक्चर या ज्ञान की बातें सुनने से ज्यादा प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा है। बहुत। आज दुनिया को सबूत चाहिए। हमारे चलन और चेहरे की मधुरता और महानता देखकर ही उन्हें परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। जी। अगर हम ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं लेकिन हमारे चेहरे पर तनाव है, बोल में कड़वाहट है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ने हमें चेक करने के लिए कहा कि सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल बने हैं। नेचर और नेचुरल।
ये सिर्फ कभी कभी करने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। जैसे सांस लेना नेचुरल है, वैसे ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना नेचुरल हो जाए। वाह, कितनी ऊंची मंजिल है। और बाबा हम हर एक बच्चे को इसी मंजिल पर देखना चाहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मणका देखना चाहते हैं। यह सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। और इसमें जो सबसे प्यारी बात लगी वो ये कि बाबा ने माला की संख्या को लेकर हमारा भ्रम दूर कर दिया। हाँ, ये बहुत बच्चों को होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, हमारा नंबर कहाँ लगेगा। जी, ये संशय कई बार पुरुषार्थ को धीमा कर देता है। लेकिन बाबा ने आज कितनी बड़ी गारंटी दी। बहुत बड़ी। बाबा ने कहा कि ये तो 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दामा बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देगा। वाह, बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों का स्थान है। वाह, ये तो बाबा के दिल की विशालता है। बाबा की माला सिर्फ 108 की नहीं है, बाबा की दिल की माला असीमित है। असीमित है। उसमें हर विजयी बच्चे के लिए जगह है। हमारा काम सिर्फ विजयी बनना है। माला में पिरोना वो बाप का काम है। बिल्कुल। बाबा ने कहा सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। और जब बाबा ने पूछा कि कौन बनेंगे तो सभी ने हाथ उठाया। हाँ, बाबा भी खुश हो गए और कहा कि अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनानी शुरू कर देंगे। ये कितना बड़ा आश्वासन है। और फिर बाबा ने विजयी बनने का तरीका भी कितना सहज बताया। हाँ, बाबा ने देखा कि डबल विदेशी बच्चों में हाथ देकर चलना फैशन है, तो बाबा ने उसी लौकिक उदाहरण को अलौकिक रीति से समझाया। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में हाथ देकर चलना फैशन है, वैसे ही हमें शिव बाबा का हाथ पकड़कर चलना है। वाह। और शिव बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत। श्रीमत, हर कदम श्रीमत पर। वाह, कितना सुंदर कनेक्शन है। शिव बाबा का हाथ पकड़ना यानी श्रीमत को पकड़ना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बाबा ने प्रैक्टिकल सबूत ब्रह्मा बाप का दिया। जी, जो हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। जी, हमें बस फॉलो फादर करना है। और श्रीमत कितनी स्पष्ट है। बाबा कहते हैं उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है। सब कुछ बता दिया है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ, सब कुछ बताया हुआ है। हमें सोचने की भी जरूरत नहीं कि ये करूं या नहीं करूं। बिल्कुल। बाबा का हम बच्चों से जिगरी प्यार है। बाबा एक भी बच्चे को राज्य के वर्षस से वंचित नहीं देखना चाहते। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, बस अपना ये स्वराज्य भूल नहीं जाना। और इस स्वराज्य को बनाए रखने के लिए और आने वाले नाजुक समय के लिए बाबा ने एक बहुत जरूरी अभ्यास पर फिर से ध्यान खिंचवाया। हाँ, अशरीरी बनने का अभ्यास। जी, बाबा ने कहा कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी रहने के लिए अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। आवश्यक है। और ये अभ्यास हमें बीच बीच में करना है। बाबा कहते हैं कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। कई बार हम बहाना बना देते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं, समय नहीं मिलता। इस पे बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। जी, बाबा कहते हैं अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है तो क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना। हाँ, पिएंगे, क्योंकि समझते हैं कि पानी पीना जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे शरीर की प्यास बुझाने के लिए पानी पीना जरूरी है, जी, वैसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए और आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए बीच बीच में अशरीरी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि जब चारों ओर हलचल होगी तब हमारी अचल स्थिति ही काम आएगी। सही कहा। और बाबा ने बहुत कड़ी हिदायत दी। कहा सिर्फ चेक नहीं करो, चेंज भी करो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम चेकिंग तो करते हैं कि हाँ अभ्यास कम है, लेकिन उसे बदलने के लिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा चाहते हैं कि हम इस अभ्यास को रिवाइज कर करके इतना नेचुरल बना दें कि ये हमारी स्थिति बन जाए। जी, और ये अभ्यास बाबा से हमारे स्नेह की निशानी भी है। बाबा ने पूछा बाप दादा से स्नेह है, तो सभी ने हाथ उठाया। हाँ। फिर बाबा ने पूछा कि स्नेह है तो वायदा क्या है, साथ चलेंगे? अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? वाह, ये कितना प्यारा सवाल है। बाबा हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, बाप समान बनाकर। बाबा अकेले नहीं जाना चाहते। नहीं। और साथ वही चल सकता है जो बाप समान हल्का हो, अशरीरी हो। बिल्कुल। बाबा कहते हैं जब बाप ऑर्डर करेगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा का बैल बजाएगा और हम साथ चल पड़ेंगे। इसके लिए अभी से तैयारी करनी है।
स्नेह की निशानी ही है साथ चलना। और बाबा ने भविष्य में हमारी सेवा का स्वरूप ही कितना स्पष्ट बताया। ये बहुत ही रोमांचक बात है। हाँ, बहुत। बाबा कहते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। उस समय आप सबको आत्माओं को सकाश देनी पड़ेगी। जी, और बाबा कहते हैं कि सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। हाँ, उस नाजुक समय में, थोड़े समय में सकाश द्वारा हमें आत्माओं को सर्व शक्तियां देनी पड़ेंगी। हमारी याद की यात्रा की शक्ति उस समय प्रत्यक्ष रूप से काम आएगी। और उसका रिटर्न क्या मिलेगा ये सुन के तो और भी आश्चर्य होता है। बाबा कहते जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, हाँ, उतनी ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। सोचिए, हम संगम पर ही अपने भक्त भी बना रहे हैं। जी, क्योंकि हमारे द्वारा दिया हुआ सुख और शांति का अनुभव उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति मार्ग में वही आत्माएं हमें याद करके, हमारी पूजा करके वो सुख शांति हमसे मांगेंगी। वाव, ये कितना बड़ा ड्रामा कर है सर। बिल्कुल। तो ये थे आज की मुरली के कुछ मुख्य अनमोल रत्न। अब चलते हैं आज के वरदान की ओर, जो इन सभी धारणाओं को अपने में समा लेता है। जी, आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कितना सुंदर और शक्तिशाली वरदान है। बाबा कहते हैं सदा मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा। इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो। कभी भी खुद को अकेला महसूस ना करो। हर संकल्प, हर कर्म में बाबा साथ हैं, यह अनुभव करो। और साथ ही अपनी श्रेष्ठ पोजीशन याद रहे। जी, पोजीशन का नशा। हम कौन हैं? हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम साधारण आत्माएं नहीं है। बाबा कहते हैं हम सौ हम। ये मंत्र सदा याद रहे। हम ही पूज्य थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। पूरा 84 का चक्र हमारी स्मृति में हो। और बाबा कहते हैं कि जब ये नशा और खुशी रहेगी तो पुरानी दुनिया और देह के पुराने संस्कार सहज ही भूल जाएंगे। सहज। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। ये नशा हमें माया की किसी भी आकर्षण से परे ले जाएगा। बिल्कुल, ये वरदान हमें अपनी सीट पर सेट कर देता है। और आज का स्लोगन भी इसी चेकिंग और स्व उन्नति की प्रेरणा देता है। जी, आज का स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली है। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये स्लोगन आज के वरदान और पूरी शिक्षा से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। जब हम अपनी पोजीशन के नशे में रहेंगे, मैं और मेरा बाबा इस कंबाइंड स्वरूप में स्थित होंगे, तो हम अपनी चेकिंग बहुत ईमानदारी से कर पाएंगे। हमें किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी क्या कमजोरी है। सही कहा। हम स्वयं के टीचर बनकर अपनी गलतियों को पकड़ सकेंगे और उन्हें ठीक कर सकेंगे। जी, जैसे एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को प्यार से भी और थोड़ी सख्ती से भी पढ़ाता है, वैसे ही हमें खुद के साथ करना है। अपनी कमजोरियों को देखकर उन्हें खत्म करने का दृढ़ संकल्प करना है। बिल्कुल। और जब हम ये जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो बाबा की मदद 1000 गुना बढ़ जाती है। जी। और अंत में आज अव्यक्त बाप दादा ने एक बहुत सुंदर इशारा भी दिया है, विशेषकर इस अव्यक्ति मास के लिए। जी, आज अव्यक्त बाप दादा ने इशारा दिया है कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त। ये संगम युग का श्रेष्ठ अनुभव है। श्रेष्ठ अनुभव। बाबा कहते हैं वैसे तो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम परवश हो जाते हैं, चाहे संस्कारों के वश, चाहे व्यक्तियों के वश, चाहे परिस्थितियों के वश, तो हम बंध जाते हैं। तो बाबा हमें चेक करने के लिए कह रहे हैं कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। हाँ, भविष्य में तो जीवन मुक्ति मिलेगी ही, लेकिन उसका असली मजा अभी इस पुरुषार्थी जीवन में अनुभव करने में है। अभी है, जब चारों तरफ बंधन ही बंधन है और हम उन सब के बीच रहते हुए भी मुक्त रहें, न्यारे रहें, कमल पुष्प समान रहें। बिल्कुल, इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। तो हमें चेक करना है कि हम जीवन में हैं, लेकिन क्या हम मुक्त हैं? किसी भी बंधन में तो नहीं है। ये गहरा चिंतन हमें अव्यक्त स्थिति के समीप ले जाएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज बाबा ने हमें संतुष्ट मणि बनकर अपनी स्थिति को सदा एक रस अचल बनाने की बहुत सुंदर प्रेरणा दी है। संतुष्टता की शक्ति से हम न केवल स्वयं खुश रह सकते हैं, बल्कि विश्व में भी संतुष्टता की लहरें फैला सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये विश्व सेवा है। जी हाँ, अपनी मधुरता और शुभ भावना से सबको संतुष्ट करना, श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलना और अशरीरी बनने का अभ्यास करना, यही आज की मुख्य धारणाएं हैं जो हमें बाबा के साथ चलने के लायक बनाएंगी। जी, आज की मुरली एक संपूर्ण गाइड बुक है पास विद ऑनर होने के लिए। बिल्कुल, बाबा की श्रीमत, गहरे रहस्य
और रोज की धारणाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, ताकि हम सब मिलकर बाबा की याद और प्यार में आगे बढ़ते रहें और संतुष्ट मणि बन बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन सकें। ओम शांति।